नमस्कार। जय हिंद साथियों। रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है और इस बैठक के शुरुआती विजुअल सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार को रक्षा मंत्रालय की ओर से परामर्श समिति की ये जो अग्निपथ योजना को लेके उसके ऊपर विचार विमर्श को लेके जो बैठक आयोजित की गई थी, इसके भीतर कांग्रेस की ओर से भारी आलोचना अग्निपथ योजना को लेकर की गई है। कांग्रेस की ओर से यह कहा गया है कि जब केंद्र सरकार को परमवीर चक्र विजेता रैंक के अधिकारी जो सेना में सेवाएं दे चुके हैं, उन्होंने जब इस अग्निपथ योजना का विरोध किया है तो आखिरकार सरकार को इसको लागू करना क्यों जरूरी था। उन्होंने इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि गांव और गरीब तबके से लोग सेना में जाने की ज्यादा रुचि रखते हैं। उनका सपना होता है कि वो 17 साल तक देश की सेवा करे या उससे ज्यादा सेवा करे और उसके पश्चात जब वो वापस आए तो उनको एक अलग ही किस्म का सम्मान मिले। लेकिन इस योजना के तहत 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की सर्विस से उनके सम्मान को भी ठेस पहुंचने वाली है। साथ साथ कांग्रेस ने इस को लेके केंद्र सरकार को एक पत्र भी सौंपा है, जिसमें अग्निपथ योजना को लेके कई बिंदुओं के ऊपर उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया है। इस बैठक के अंदर कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित संसदीय समिति की ये जो परामर्श समिति है, इसमें 20 से अधिक सदस्य शामिल थे। इसमें सरकार की ओर से रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व तीनों सेना प्रमुख के साथ साथ रक्षा सचिव भी मौजूद रहे। कांग्रेस की ओर से कई सारी बातें इस योजना को लेकर सरकार के समक्ष रखी गई और उन्होंने कहा कि वो इसका वर्तमान समय तक भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना किसी भी प्रकार की राय सलाह मशविरा के इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि आखिरकार आपको अग्निपथ योजना लॉन्च करनी पड़ी या लागू करनी पड़ी। इससे सीधे आसार लगाए जा सकता है कि आगामी मानसून सत्र में जबरदस्त विरोध का सामना केंद्र सरकार को करना पड़ सकता है। हालांकि इसी विरोध के सवर दिखते हुए, इसी की आशंका को देखते हुए रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति को बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक के माध्यम से विचार विमर्श करना था अग्निपथ योजना को लेके। लेकिन विचार विमर्श के साथ केंद्र सरकार की इस योजना को लेके परामर्श समिति में कड़े ऐतराज, कड़े सवर के माध्यम से देखने को मिले हैं। इसमें कांग्रेस ने यह भी कहा है कि पूर्व सीडीएस, जी हां, दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत ने भी कहा था एक इंटरव्यू में कि वो सेना में चाहते हैं कि जो जवान जो 18-17 साल सेवाएं देते हैं उनको 58 साल तक सेवाएं देनी चाहिए, ताकि पेंशन का जो भार है उससे भी बचा जा सके और एक अलग किस्म के सम्मान सहित और काफी अनुभवी फौजी देश को मिल सके। ऐसी बातें आज इस मीटिंग के अंदर भी कांग्रेस की ओर से रखी गई है। इस मीटिंग के भीतर रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद वार की भी बातें सामने रखी गई है। इस मीटिंग में यह भी कहा गया कि रशिया यूक्रेन वार से भारत को सीख लेनी चाहिए। ऐसी भारत के बाहर जो पड़ोसी देश है वहां से हमेशा राइवलरी की कंडीशन बनी रहती है, इसलिए इसको लेके हमें संज्ञान में रहना चाहिए और इस तरीके की योजना को कतई बिना किसी राय सलाह मशविरा के लागू नहीं करना चाहिए। तो ये थे बैठक के प्रारंभिक विजुअल, पूरी अपडेट के साथ हमने आपसे साझा किए। बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस इसको लेके अलग ही रणनीति बनाने के ऊपर है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि आगामी संसद के मानसून सत्र में इसको लेके भारी विरोध प्रदर्शन किया जाए। अब देखना यह है कि सरकार इसको किस तरीके से वापस देश के सामने जो रखा है वैसे ही इन राजनीतिक पार्टियों के समक्ष या जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर है उनके समक्ष रखती है, ये देखने योग्य बात होगी। अग्निपथ योजना को लेके पहले युवाओं ने विरोध किया, अब इसको लेके राजनीतिक जो विरोध है वो लगातार तेज होने के आसार इसलिए है क्योंकि 18 जुलाई से देश में मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इसको लेके कई विपक्षी दल सरकार को घेरने की स्थिति में बने हुए हैं। इस बैठक के अंदर जो जो विजुअल आए हैं उसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं वो हमें जरूर भेजिएगा। लेकिन बताया यह जा रहा है कि केंद्र सरकार को जो लेटर प्रेषित किया गया है उसमें अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं की जो प्रमुख मांगे रखी गई थी, उन मांगों के ऊपर भी बात रखी गई है। इसको लेके आप क्या राय रखते हैं, क्या सुझाव रखते हैं वो हमें जरूर भेजिएगा। लेकिन आज की बैठक की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि केंद्र सरकार को बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है संसदीय समिति की ओर से, या फिर बोले तो परामर्श समिति की जो ये बैठक है इसमें बड़ी आलोचना के शवर है वो केंद्र सरकार को झेलने पड़े हैं। अब लोकसभा के मानसून सत्र के ऊपर हमारी भी नजरें बनी हुई है कि वहां अग्निपथ योजना को लेके क्या सरकार चर्चा करवाती है या कोई किसी भी प्रकार की बिल के ऊपर चर्चा होती है या बिना किसी चर्चा के सरकार आगामी जो कार्यकाज है उसको करती है। इसके ऊपर हमारी नजरें बनी हुई है और देश के युवाओं की भी बनी रहेगी।
आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सुझाव है हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर भेजिएगा। आपके सुझावों का हमें निरंतर इंतजार रहता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे एडी आर्मी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताजा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।